हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज लव। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ओके, मतलब कि पोलराइज्ड लाइट में कौन कौन सी टाइप के लाइट्स है पोलराइजेशन में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी लाइट्स है इसमें। तो फर्स्ट लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट। तो सिंपली अनपोलराइज्ड बारे में हम क्या बता सकते हैं कि जैसे कि हमारी ट्यूब लाइट है, बरोबर, या तो फिर जो रेज आती है सन रेज, तो उसमें क्या होगा कि सन रेज जो है, जस्ट अ मिनट, ओके, जो सन रेज है या तो फिर हमारी ट्यूब लाइट है, उसमें कैसे होते हैं रैंडम डायरेक्शन, बरोबर, ऐसे कुछ उसमें परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती है, तो रैंडम डायरेक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। अभी पोलराइजेशन के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी सपोज रैंडम लाइट है, उसको हम पोलराइज्ड में से पास करवाएंगे तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इंक्लाइन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। या पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में इंक्लिनेशन हो गया है इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट। अभी ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, a light consisting of waves trains which are all oriented at random, मीन्स ये सभी डायरेक्शन में कहीं भी रैंडमली ओरिएंटेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। इट ऑब्टेन्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ टू ऑप्टिकल वेक्टर्स विच आर इनकोहेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टू ऑप्टिकल वेक्टर जो कोहेरेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट कुछ ऐसी होती है, ओके, मतलब कि कुछ रैंडम डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, ओरिएंटेशन रैंडम डायरेक्शन में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अनपोलराइज्ड लाइट। सेकेंड वन इज लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। लीनियरली का सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये निकलता है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो लीनियर होगी, ओनली वन डायरेक्शन में वो कोइंसाइड होगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ होगा कि सपोज़ मैं ये ले लेती हूँ कि यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है। ओके, सो एक्स डायरेक्शन में ये जो वेव है, ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इसकी वेव आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, कोई भी वन डायरेक्शन में ये कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है वो क्या है, इट इज़ द लाइट विच कैन बी रिगार्डेड एज अ रिजल्टेंट ऑफ टू कोहेरेंट लीनियरली पोलराइज्ड लाइट वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, इनकोहेरेंट। ओके, बट लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में क्या है, कोहेरेंट है, टू कोहेरेंट सोर्सेस है, टू कोहेरेंट लाइट रेज है, वो रिजल्टेंट करके हमें क्या मिल रहा है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट वेव्स मिल रही है। सो अनपोलराइज्ड लाइट में इनकोहेरेंट होगा और पोलराइज्ड लाइट में मीन्स लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में टू कोहेरेंट सोर्सेस होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली का मीनिंग समझ गए होंगे कि पार्शियली है मीन्स आधा होगा अनपोलराइज्ड एंड हाफ वन इज लीनियरली पोलराइज्ड, या तो फिर पोलराइज्ड। हाफ वन इज अनपोलराइज्ड एंड हाफ इज पोलराइज्ड, मीन्स ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब कि ये कुछ अनपोलराइज्ड लाइट है बट यहाँ पे ये कुछ पोलराइजेशन की दिखा रहा है, कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ओके, नेक्स्ट वन इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अभी इलिप्टिकल का मीनिंग क्या होगा, मतलब कि जो परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ शेप होगा। ओके, ऐसा शेप है, इसका सिंपल मीनिंग क्या निकलता है कि जिसका जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम इसका एम्पलीट्यूड देखें तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, बट ये ओरिजिन से अगर इसका एम्पलीट्यूड देखें तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। सो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में जो परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी हो रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ से ये मिनिमम रेडियस से मैक्सिमम रेडियस तक जाओगे तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वापस से नीचे आ रहे हो तो वापस डिक्रीज हो रही है, वैसे इसका एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे वेरी हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अभी इलिप्टिकल है, जैसे लीनियर पोलराइज्ड लाइट में मैंने क्या बोला कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाएगा, बट
ये जो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है वो कैसे डिनोट होगा, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। इलिप्टिकली पोलराइज लाइट मीन्स एक अगर वेव ऐसे जाएगा तो सेकंड वन है वो थोड़ा सा मतलब कि झुक जाएगा, फिर मतलब कि धीरे धीरे इसकी जो वेव है वो थोड़ी थोड़ी रोटेट हो रही है, ठीक है। इसकी जो वेव है वो रोटेशन हो रहा है, धीरे धीरे सर्कुलर में रोटेट हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट मीन्स इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। 90 डिग्री का कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। मीन्स फर्स्ट जो वेव है वो हमारी जहाँ पे जाएगी, सेकेंड वेव उसका 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होगा। इन इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, okay, so in elliptically polarized light the magnitude of vectors E changes with time and E rotate about the direction of traveling। okay, so यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे ये जो linearly polarized light है उसमें सिर्फ वन डायरेक्शन में जाएगा, बट इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, वो घूमता जाएगा, ठीक है। घूमेगा तो सही, बट क्या होगा कि कुछ देर के लिए वो सपोज ये एम्पलीट्यूड है, इसका मैक्स एम्पलीट्यूड ये है, तो नेक्स्ट 90 डिग्री पर जब रोटेट करेगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। वापस से 90 डिग्री रोटेट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे करके वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में मिलेगी। और ये जो है वो ऐसे रोटेशन होगा, ओके। तो यहाँ पे ऐसे रोटेशन होगा, ये पूरी एक्सिस रोटेट होगी, तो ऐसे हमें इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। इफ द रोटेशन ऑफ ई अकर्स क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी दो टाइप के रोटेशन होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये जो एक्सिस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो उसको बोलेंगे राइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो उसको बोलेंगे लेफ्ट इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ओके। नेक्स्ट वन इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सो यहाँ पे इलिप्टिकली में जैसे है वैसे सेम है, बट सिर्फ इसका डिफरेंस ये है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हर बार सेम रहेगा, ओके। तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में क्या था कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हर बार चेंज होता था, बट यहाँ पे सर्कुलर है, मीन्स हर डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे जैसे 90 डिग्री रोटेट होगा तो इसका एम्पलीट्यूड न घटेगा न बढ़ेगा, मतलब कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा हर फेज में, ओके। सो इट इज़ द लाइट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स, यहाँ पे भी सेम, टू कोहेरेंट वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एक मेंशन किया है सेम एम्पलीट्यूड। इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में क्या है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ओके, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस 90 डिग्री। उसके बाद रिजल्टेंट ई रोटेट्स इन सच अ वे दैट इज ट्रेसिस अ सर्कल। यहाँ पे जैसे इलिप्स बना रहा था वैसे यहाँ पे क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको बोलेंगे सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट राइट में, बट एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलेंगे, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल कितने हमने देखे हैं, 5 टाइप्स के देखे हैं लाइट्स। अनपोलराइज्ड लाइट, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट है। सो यहाँ तक हम रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ अलग टाइप का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।